तो देव, अधर्म से आया हुआ धन हम धर्म में लगा दें या उससे हम अपना जीवन का यापन करें, तो क्या मुझे ज्ञान हो सकता है? अधर्म से अर्जित किया हुआ धन, अगर अधर्म से अर्जित किया हुआ धन हम दान करते हैं तो धन का सदुपयोग तो हो जाएगा, लेकिन तुमने जो अधर्म पाल लिया है, तुमने जो पाप एकत्रित कर लिया है, उसे तो भोगना पड़ेगा। तो ये बात पहली वाले की प्रश्न का जवाब हो गया कि अधर्म से कमाया हुआ धन कभी तुम्हें जो है ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी बात समझ में आ गई है तो अधर्म वाला धन किसी के काम आ सकता है, और जो काम आएगा ना, जिसके काम आएगा, वो सब आपको आशीर्वाद देंगे, वो सब आपको दुआएं देंगे, और उनकी दुआओं से एक लाभ होता है। हाँ, क्या होता है जानते हो भरत? आपको सत्संग मिल जाता है। इतना लाभ तो होगा, लेकिन वो धन आपको मुक्त कर देगा। अब रहा सवाल भोगने का, तो जो तुमने जो है अर्जित किया हुआ बेईमानी का धन भोगा है, तो एक जो है मोटी चौपाई सब लोग कहते रहते हो, जो पातक काया से हुई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। अभी अभी हमारे विदुर जी, उनका शरीर छूटा तो महान कष्टों से शरीर छूटा, लेकिन वो ज्ञान में रमण करते थे, इसलिए उन्होंने एक बात इतनी सच्ची कही अपने विषय में कि वकील साहब, हमने भी बहुत कुकर्म किए थे, और उन्हीं कुकर्मों का फल ये आज शरीर पड़ा पड़ा भोग रहा है। लेकिन हम तो इसके साक्षी हैं, हम तो इसके गवाह हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये ज्ञान की बात। जो ज्ञान में रहते हैं, जो अपने अधिष्ठान में रमण करते हैं, उनको फिर किए गए पापों को भोगने में भी आनंद की ही अनुभूति होती है। जैसे हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप तो बहुत अच्छे रहे, आपका आचरण बहुत अच्छा रहा, आपने कभी किसी को गलत नीति नहीं सिखाई, फिर भी आपको इतना भोगना पड़ रहा है कष्ट शरीर को। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, तुम क्या हमारे कर्मों के ठेकेदार हो गया? इसका अर्थ यही हुआ कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, प्रारब्ध शरीर का सबको भोगना पड़ता है। अज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि तो यह है कि वो 3 कालों में शरीर ही नहीं है, तो भोगेगा कौन? समझ में बात आ रही? लेकिन उसी ज्ञानी ने पहले कोई जो है अपराध किए हैं, तो वो शरीर पर तो भोगना ही पड़ेंगे। इसलिए अधर्म तो कभी भी आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। मुक्ति की ओर ले जाने के लिए तो धर्म तत्व की परम आवश्यकता है। इसलिए बेईमानी से कमाई गई कोई भी चीज कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। कल्पना भले करते रहो कि हम सुखी हैं, और जो लोग ये कल्पना करते रहते हैं कि हम सुखी हैं, वो बहुत बड़े दुख की ज्वालामुखी पर खड़े हैं, इसका उनको अनुमान नहीं लग रहा। ये कोई इनके समर्थन की बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बात है कि बिना धर्म के वैराग नहीं होता, और अधार्मिक जो चीजें हैं उनमें अगर लगाव लगा रहा तो फिर हम कभी भी धर्म की ओर बढ़ नहीं सकते। इनका और छोटा